हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर बिल एंड स्टॉप गूगलिंग योर सिम्टम्स। टुडेस टॉपिक इज़ बदहज़मी, गैस का होना और जिसको हम इंग्लिश में इंडाइजेशन कहते हैं। कौन कराता है, क्यों कराता है, कैसे कराता है और इसका क्या हाल है, ये देखेंगे हम आज की वीडियो में। सो अपना और आपका टाइम ज़ाया किए बगैर लेट्स डाइव इनटू इट। शुरू करते हैं अलामात से। बदहज़मी की अलामात में गैस होना, पेट में दर्द होना, पेट में जलन होना, मतली होना, उल्टी आना होता है। बदहज़मी को समझने के लिए हमें सबसे पहले हाज़मे को समझना होगा। इंडाइजेशन को समझने के लिए हमें सबसे पहले डाइजेशन, नॉर्मल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन को समझना होगा। सो डाइजेशन सिर्फ 3 चीज़ों की, एक लतीफ़, एक सेंसिटिव और एक क्रूशियल बैलेंस की वजह से होती है। इन 3 चीज़ों का परफेक्ट बैलेंस हो तो बहुत अच्छी डाइजेशन होती है और किसी को कोई मसला नहीं पेश आता। सबसे पहली चीज़ इसके अंदर आता है एसिड। एसिड के ऊपर मैंने तजाबियत की एक वीडियो बताई है जो इस वीडियो के कॉर्नर में आपको मिल जाएगी, वो देखें, जिसमें आपको पता चलेगा कि एसिड का बैलेंस ऊपर या नीचे होने से भी इंडाइजेशन का मसला पेश आ सकता है। बैलेंस में हमारे पास जो दूसरी चीज़ है जो डाइजेशन के लिए ज़रूरी होती है वो एंजाइम्स हैं। एंजाइम्स की मिसाल एक पेच कैसी है, पेचकस जैसी है। पेचकस के 2 तरह के होते हैं, एक के 2 मुंह होते हैं और एक के 4 मुंह होते हैं। जो 4 मुंह वाला होता है वो 4 मुंह के पेच को ही कस या लूज़ कर सकता है, और जो 2 मुंह वाला होता है वो दो मुंह वाले पेच को ही कस या लूज़ कर सकता है। इसी तरह एंजाइम्स हमारे खाने में जो पर्टिकुलर चीज़ें हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स, उनको जाकर उनके जो नट हैं, उनके जो पेच हैं, उनको लूज़ करते हैं ताकि वो टूट जाएं और वो स्मॉलर कंपाउंड्स के अंदर बन जाएं ताकि वो आगे अब्जॉर्ब हो जाएं। हमारे खाने में 3 चीज़ें होती हैं जो कि मैंने बताई हैं। प्रोटीन्स जो कि गोश्त और दालों वगैरह से आता है, दूध, दही, अंडों में होता है। और कार्बोहाइड्रेट्स मीठी चीज़ें होती हैं और गंदम वगैरह की चीज़ें होती हैं। और फैट्स हम सबको पता है चिकनाई होती हैं। तो ये एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं। प्रोटीन का अपना एंजाइम होता है, फैट्स का अपना एंजाइम होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का अपना एंजाइम्स होता है। ये जाते हैं मोलिकुलर लेवल के ऊपर और इनके जो केमिकल बॉन्ड्स हैं उनके स्क्रू ढीले करते हैं, उनके बॉन्ड्स तोड़ देते हैं। हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वो हम इस्तेमाल करते हैं और छोटे कंपाउंड्स में ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स टूटते हैं और फिर ये अब्जॉर्ब हो सकते हैं और हमारे अंदर स्ट्रक्चरल और फंक्शनल रोल अदा करते हैं। तो एंजाइम्स हो गए। तो बैलेंस में जो तीसरी चीज़ है वो है स्टमक की मूवमेंट। स्टमक हमारा चर्न करता है, इंग्लिश में इसे चर्निंग कहते हैं। अब स्टमक मूवमेंट्स जो होती हैं ये एक तो खाने को एसिड और एंजाइम के साथ मिक्स करती हैं और दूसरा खाने को तोड़ती हैं, खाने को रगड़ा देती हैं ताकि वो मलीदा बन जाए उसका, जैसे एक सेमी फ्लूइड मटेरियल बन जाता है खाना। उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता छोटी अंतड़ियों के अंदर डिस्चार्ज किया जाता है और फिर वो एब्जॉर्ब हो जाता है। ये 3 चीज़ों का जो बैलेंस है, परफेक्ट बैलेंस चाहिए डाइजेशन प्रॉपर होने के लिए। पहली चीज़ के ऊपर हम बात कर लेते हैं जो कि एसिड था। वो आपको पिछली वीडियो से ही मिलेगा कि उसको आपने किस तरह ठीक करना है एसिड ज़्यादा होने को, तो वो आपको पिछली वीडियो से मिल जाएगा। दूसरी चीज़ पे बात करते हैं एंजाइम्स वाले। अगर आपके एंजाइम्स कम हो गए हैं तो आपने अपना खाना भी कम कर लेना है, ठीक है। अगर आपको बदहज़मी होती है तो आप अपना खाना आधा करके देखें या 1/4 करके देखें या 1/3 करके देखें, 1/3, 1/4 करके देखें या 1.5 करके देखें। जहाँ पर आपकी जो बदहज़मी है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, इसका मतलब यह है कि आपके एंजाइम्स वहाँ तक बन रहे हैं। आपके अंदर एसिड और एंजाइम्स की अगर कमी या ज़्यादती हो गई है तो वो आप खाना अपना ऊपर नीचे एडजस्ट करके देखें कि आपकी जो बदहज़मी है वो कहाँ ठीक होती है। अक्सर लोगों के लिए जब वो खाना अपना एक टाइम में जितना ज़्यादा खाना खाते हैं, मिकदार अगर वो कम कर देते हैं तो उनकी बदहज़मी खुद ब खुद गायब हो जाती है, क्योंकि उनका पेट में इतनी कैपेसिटी होती है कि वो थोड़ा सा खाना हज़म कर सके, ज़्यादा खाना नहीं हज़म कर पाता फॉर सर्टन रीजंस, ठीक है। दूसरी बात, आपने स्लो खाना। जब आप स्लो खाते हैं तो आप ज़्यादा चबाते हैं, पार्टिकल्स छोटे बनते हैं जो पेट में जाते हैं, वो इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं। जब आप तेज़ खाते हैं तो आप ज़्यादा चबाते नहीं हैं, जिसकी वजह से पार्टिकल्स बड़े आप निगल रहे होते हैं, तो वो पेट में देर से डाइजेस्ट होते हैं और मुश्किल होता है डाइजेस्ट करना, जिससे भी बदहज़मी का मसला हो सकता है। दूसरा, कॉफ़ी, चाय और सिगरेट आपने छोड़ देनी है, और अगर आप छोड़ नहीं सकते तो इनकी मिकदार में थोड़ी सी कमी लानी है आपने। तीसरी बात जो हमने स्टमक मूवमेंट्स की थी, अगर स्टमक मूवमेंट्स कम हो तब भी डाइजेशन इंडाइजेशन की तरफ जा सकती है, बदहज़मी का शिकार हो सकते हैं। तो इसको आपने किस तरह ठीक करना है? 3 चीज़ों से ठीक करना है आपने। एक तो अपने खाना खाने के बाद नहाना नहीं है, स्पेशली ठंडे पानी से। दूसरी बात, खाना खाने के बाद आपने पानी नहीं पीना, स्पेशली ठंडा पानी नहीं पीना। और नंबर 3, खाने के बाद आपने फ़ौरन लेटना नहीं है। इन सारी चीज़ों को अगर आप नहीं करेंगे तो आपका जो स्टमक है वो प्रॉपर और ऑप्टिमल मूवमेंट्स करेगा और डाइजेशन अच्छी होगी और बदहज़मी का शिकार आप नहीं होंगे। गैस हमें तब होती है जब खाना हमारे पेट में पड़ा रह जाता है, जब वो हज़म नहीं होता, वो आगे नहीं जाता, तो वो गैस बदबू छोड़ता है, जिसकी वजह से आपका पेट फूल जाता है और
ये तब भी होगा जब आप फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करेंगे, आप चलें फिरेंगे नहीं, आप लेट जाएंगे। आपने 100 कदम ज़रूर चलना है जब भी आपने खाना खाना है। इसकी वजह से क्या होगा कि खाना, अंतड़ियों का मसाज होता है जब हम चलते हैं, जिसकी वजह से खाना आगे की तरफ भी जाता है और डाइजेशन भी अच्छी होती है। आपने अक्सर देखा होगा जो लोग बेड पे सारा दिन रहते हैं उनकी डाइजेशन को बदहज़मी का मसला हो जाता है। अक्सर लोग जिनको बदहज़मी का मसला होता है ज़्यादातर सेडेंट्री लाइफस्टाइल, मतलब कि अयाश लाइफस्टाइल गुजारते हैं, मतलब काम नहीं करते, उनकी फिजिकल एक्टिविटी ज़ीरो होती है। तो गैस का मसला भी बदहज़मी से ही होता है। तो ये ऊपर दी गई इंस्ट्रक्शंस अगर आप फॉलो करेंगे तो गैस से भी आप छुटकारा पा सकते हैं। डॉक्टर के पास कब जाना है आपने, ये सब कुछ तो मैंने आपको बता दिया। यहाँ तक आपके ज़्यादातर मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको कोई और मसला है, जैसे कोई टेस्ट कराना पड़ेगा स्पेसिफिक, और आपको इन चीज़ों से अफाका नहीं हो रहा, तब आपने डॉक्टर के पास जाना है। जब आपकी नॉर्मल लाइफ फंक्शनिंग के अंदर आपकी जो बदहज़मी है वो मसला कर रही है, नॉर्मल आप फंक्शन नहीं कर पा रहे, आपको छुट्टी करनी पड़ी है कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी से और अपनी जॉब से, तो फिर तब भी आपने डॉक्टर के पास जाना है। और अगर आपका मसला बहुत ज़्यादा हो गया जिसकी वजह से आपका वेट लॉस भी हो रहा है, आप खा पी नहीं सही तरह पा रहे, तब भी आपने डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर के पास इसके क्या ऑप्शंस हैं इसकी ट्रीटमेंट के अंदर, वो एक तो परहेज़ आपको जो मैंने आपको सारे बताए हैं वो बताएंगे। और दूसरी बात, जो दवाइयों में आते हैं हम, तो दवाइयों में हमारे पास 2 तरह की दवाइयाँ होती हैं। एक दवाई होती है जो कि एंजाइम्स जो हमारे होते हैं, जो कि मैंने आपको बताया पेच का काम करते हैं, पेचकस का काम करते हैं, पेच खोलते हैं और चीज़ों को डाइजेस्ट करते हैं, हमारे प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स को। उसकी एंजाइम रिप्लेसमेंट होती है। सपोज़ किसी बंदे में एंजाइम्स की कमी हो गई है, तो वो एंजाइम आपने, वो पेप्जाइम के नाम से गोली आती है, और भी ब्रांड्स हैं, लेकिन आपने खुद सेल्फ मेडिकेट नहीं करना। खाने के बाद आप वो लेंगे, आपके अंदर एंजाइम्स कम है, आपने बाहर से ले लिए एंजाइम्स, वो आपके जाके पेट के में अंदर आपके खाने को डाइजेस्ट कर देंगी। सिंपल, डेट्स इट, काम ख़त्म, मसला आपका बिल्कुल ख़त्म हो गया। दूसरे नंबर पे जो दवाइयाँ हैं वो एसिड कम करने की दवाइयाँ हैं, वो जिनको हम पीपीआईज़ कहते हैं, जो मैंने पिछले तजावियत की वीडियो में भी बताया है, रेपेप्राजोल, ओमेप्राजोल, ओमेगा और राइजिक के नाम से आती हैं। तो ये आपके ये भी आपके पेट के एसिड कम कर देंगी, जिससे डाइजेशन के अंदर थोड़ा सा फ़र्क महसूस होता है। तो इन दोनों के साइड इफ़ेक्ट्स ये हैं कि एक तो पहले जो मैंने आपको पीपीआईज़, जो कि आपको एसिड कम करने वाली जो दवाइयाँ हैं, ओमेगा, राइजिक, इनके साइड इफ़ेक्ट्स मैंने पिछली वीडियो में बताए थे। ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों का भुरभुरा जाना और पेट के मसाइल। और जो एंजाइम्स वाली जो दवाई है, जो कि पेप्जाइम मैंने आपको बताई है, जो खाने के बाद ले सकते हैं आप, उसके साइड इफ़ेक्ट्स ये हैं कि पेट में दर्द हो सकता है, मतली हो सकती है, उल्टी हो सकती है, डायरिया हो सकता है आपको, और मोशन भी लग सकते हैं, और कब्ज़ भी हो सकती है। फिर से मैं आपको कहूँगा कि दवाइयों से हद दर्जा जितना हो सके आपने दूर रहना है। हर दवाई का अपना साइड इफ़ेक्ट होता है। दवाई आपने सिर्फ तब लेनी है जब उसका फ़ायदा ज़्यादा हो, नुकसान कम हो, वरना अक्सर दवाइयाँ नुकसान ज़्यादा करती हैं और फ़ायदा कम करती हैं। आपने तब लेनी है जब आपको बिल्कुल किसी और चीज़ से अफाका ना हो। आपने फजूल में दवाई नहीं लेनी, वो आपको नुकसान पहुंचाएगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल के ऊपर बाकी बीमारियों के बारे में भी वीडियो हैं, उनको ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।